शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बड़ी बैठक से करते हैं। माना यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर जारी विवाद आज सुलझ सकता है। दरअसल बड़ा विवाद विदर्भ की सीटों को लेकर है। शिवसेना यूपीटी विदर्भ की उन 12 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है जहां एमवीए का कोई विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच तनातनी है। इस खींचतान का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी शरद पवार निभा रहे हैं। शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करनी है। आज इसी को सुलझाने के लिए बाबा साहेब थोराट उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 25 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक होनी है। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे, फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चल रही है, जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना, तो मीडिया पर क्यों बात करूं? हम देख लेंगे 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। दीपेश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपेश, बैठकों के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या निकल सकता है फॉर्मूला और कितनी देर में शुरू होगी बैठक? जी देखिए, महाविकास आघाड़ी में जो है सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। भले ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि 260 सीटों पर निर्णय हो चुका है, सिर्फ 28 सीटें हैं जिस पर अभी भी बात चल रही है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि इससे ज्यादा ही सीटें हैं जिस पर अभी भी पेच तीनों ही पार्टियों की ओर से फंसा हुआ है। इसमें मुख्य 2 पार्टियां हैं, वो है शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस। इन 2 पार्टियों में जो है ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की होड़ मची हुई है। शिवसेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि विदर्भ में उनको 12 सीटें चाहिए, वहां पर महाविकास आघाड़ी का कोई चेहरा नहीं था, तो इसीलिए शिवसेना वहां ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि फिलहाल वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस के विधायक वहां से चुन के आए हैं और इसीलिए वो कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं, तो कांग्रेस वो सीटें ज्यादा चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जहां पर 36 सीटें हैं, वहां उसमें से 18 सीटों की मांग कांग्रेस द्वारा की गई है, यानी 50% जो मुंबई की सीटें हैं वो कांग्रेस लड़ना चाहती है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा ज्यादा रजामंदी नहीं दिखाई जा रही है। अब इसमें उम्मीदें लगी हैं शरद पवार से कि वो इसमें मध्यस्थता करें और इसमें रास्ता निकालें, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग का जो मामला है वो जल्द से जल्द फाइनल हो सके और जो उम्मीदवार हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिनको टिकट देने हैं, उनको टिकट दिए जा सके ताकि उनको तैयारियों का पूरा मौका मिले। इसी को देखते हुए आज महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, आला कमान की बैठक हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम आला नेता शामिल थे, वो बैठक खत्म हुई, जिसके बाद कल बाला साहब थोरात मुंबई लौटे थे। लौटने के बाद उन्होंने आज सुबह शरद पवार से मुलाकात की है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, रोहित पवार इस बैठक में मौजूद थे, तो अब वो गए हैं उद्धव ठाकरे से मिलने और आज शाम तक वापस एक महाविकास आघाड़ी की बैठक या फोन द्वारा चर्चा हो सकती है, जिसमें सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो सकता है। यानी सीधी सी बात यह है कि ये सिर्फ 12 सीटों का पेच नहीं है, पेच अभी और है, और ये पेच इतनी जल्दी क्या लगता है आपको दीपेश सुलझा लिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने देखा, वहां चलिए ठीक है, आप बैकफुट आप पीछे चले गए, समर्थन देने की बात आ रही है, नहीं लड़ेंगे उपचुनाव, वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और कांग्रेस यहां क्या किसी समझौते के मूड में दिखती है? जी देखिए, विशेष करके लोकसभा चुनावों के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद तीनों ही पार्टियों का मनोबल जो है वो बढ़ा है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें जो हैं, ये तीनों महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पर जीत दर्ज कर सके, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, यही उनकी कोशिश है। और जाहिर तौर पर ये इस सीट की बार्गेनिंग इसके लिए इतनी खींचतान हो रही है क्योंकि
कुछ ही महीनों बाद मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव होने हैं और साथ ही अन्य जो महानगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनके भी चुनाव होने हैं। इसीलिए शिवसेना गुट और उद्धव गुट और कांग्रेस, इन दो पार्टियों का विशेष करके ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले। लेकिन वही शरद पवार की पार्टी इस पर फोकस कर रही है कि उनको जो सीटें मिलेंगी उसमें से ज्यादा उनकी कोशिश ये होगी कि जहां पर उनकी जीत निश्चित है या जहां पर वो जीत तय मानी जा रही है उन सीटों पर फोकस करेंगे। फिलहाल की पवार इस वक्त किस तरह से यहाँ कुछ सोल्यूशन निकाल पाते हैं, एक सामंजस्य बैठ पाए इन दलों के बीच में, ये भी देखना होगा।